हेलो एवरीवन, सक्सेस मैटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिलिया कहानी पर बात करेंगे। टकभोरे जी की कहानी है और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार इस कहानी से हमें टकभोरे जी की स्वानुभूति का पता चलता है। सिलिया कहानी न केवल दलित साहित्य से संबंधित है बल्कि दलित साहित्य में जो नारी चेतना है उससे भी संबंधित एक कहानी है और बेहद खूबसूरत कहानी है, बड़ी ही रोचक कहानी है जो सिलिया नामक 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची की कहानी है। और किस प्रकार वो कहती है कि वो कभी शादी नहीं करेगी, जिस प्रकार वो देखती है अपने आसपास की ऐसा हो रहा है, वो कहती है मैं कभी शादी नहीं करूँगी और मैं खूब पढ़ूंगी खूब पढ़ूंगी। उसकी नानी और उसकी माँ काफ़ी समझदार हैं और वो उसका पूरा सहयोग करती हैं इसमें। सिलिया कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें क्या होता है कि जो सिलिया नामक लड़की है उस 3 चीज़ों को लेकर बात की गई है इसमें। मिस्टर सेठी होते हैं जो एक विज्ञापन छपवाते हैं कि कोई भी मतलब 10वीं पास कोई भी दलित निम्न जाति की लड़की है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार मैं जाति भेद को मिटाना चाहता हूँ और समाज में एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ, ऐसा कहते हैं। तो लोग ना सजेस्ट करते हैं सिलिया की माँ को कि हमारी सिलिया मैट्रिक में है, तुम इसकी शादी कर दो, अच्छा खासा उच्च परिवार में इसकी शादी हो जाएगी। लेकिन सिलिया की माँ बहुत समझदार, वो कहती है नहीं नहीं, ऐसे हम अपनी बेटी को ऐसे किसी से शादी नहीं करेंगे, ऐसे में तो हमारी बेटी ना हमारी रहेगी ना उनकी, उसको वो मान सम्मान नहीं मिलेगा। वहाँ पर शादी अपने जाति में भी हो जाती है और वहाँ भी खुश रह सकती है, वहाँ भी मान सम्मान मिल सकता है। और अगर उसको इतने मान सम्मान कमाना होगा तो पढ़ लिख कर खुद बड़ी होकर अपने आप मान सम्मान कमा लेगी, अगर उसके नसीब में होगा तो। इतनी समझदारी वाली बात उसकी माँ करती है। और उसके बाद एक आता है कि इसमें इंसिडेंट की मालती उसकी कज़न होती है और वो क्या करते हैं, वो एक आ रहे होते हैं तो एक कुएं से, जो गडरियों का कुआं होता है, वहाँ से पानी पी लेते हैं। और पानी पीने की वजह से गडरिया ने होती है वो एक ना उसको उसकी मतलब मामी को बहुत सुनाती है। वो कहती है कि मतलब तुमने यही सिखाया है इसको, तुमने यही सिखाया है इसको, इससे जो एक दिन कह देना कि हमारे मुंह में मूत दे, और क्या चाहती हो तुम। तो वो बेचारी ना इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती, कहती है ये मालती, मतलब सिलिया बोलती है कि मैंने तो मना किया था मालती को, लेकिन उसने बोला कि गला सूखा जा रहा है, मरे जा रहे हैं, फिर उसने पी लिया था। और उसमें ये बोलती है कि मतलब पी लिया था अब, और थोड़ी दूर पे मामी का घर था, वहाँ जाके भी 15-20 मिनट का वहाँ जाके पी लेते। तो वो बेचारी ना उसके सामने इतने गिड़गिड़ा रही होती है, मतलब माफ़ कर दीजिए, बच्ची है, इतनी बार माना समझाया है, समझ नहीं आता है, इतना पीटा है फिर भी समझ नहीं आता उसको, बचपना कर देती है बच्ची है, ऐसी कहती है वो, है ना। तो एक ये इंसिडेंट दिखाया गया कि किस प्रकार पानी जैसे अमूल्य वस्तु को लेकर भी ऐसा होता है। और एक बार क्या होता है कि सिलिया जो होती है, जिसका असली नाम सैल्जा होता है, वो इतनी समझदार होती है पढ़ाई लिखाई में, स्पोर्ट्स के कंपटीशन हो रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है काफ़ी कॉम्पिटिशन, खो खो आदि में बहुत मतलब बहुत अच्छा फर्स्ट परफॉर्मेंस लाती है और उसकी टीम की कैप्टन भी होती है वो। और उसके बाद जो उसके सब मतलब जो सर होते हैं वो सबके सामने उसकी तारीफ भी करते हैं, सर ऊंची जात के होते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। उसके बाद फिर ना वो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ आसपास किसी को जानती हो, फिर ब्रेक टाइम होता है तो कहते हैं कि किसी को जानती हो, तो सिलिया अपने मामा की जानती थी, लेकिन वो ना बताने में संकोच कर रही थी। तो फिर उसके सर कहते हैं, कोई मतलब ऊंची जात की उसकी फ्रेंड होती है, वो उसको कहती है, भावन जो सेठ होते हैं उन्हीं में से किसी, उसी की एक फ्रेंड होती है, उसको कहती है कि तुम ना इसको ले जाओ, और क्या बोलते हैं, हेमलता उसकी फ्रेंड होती है, उसको कहते हैं तुम इसको ले जाओ, फिर उसके बाद ना आ जाना, मतलब लंच ब्रेक के बाद, है ना। तो फिर वो हेमलता उसको अपने यहाँ ले आती है, और हेमलता जो वहाँ पे लाती है ना, तो उसके घर में जब उसको पानी दिया जाता है तो फिर क्या बोलते हैं, पानी का ग्लास सिर्फ इसलिए वापस ले लिया जाता है, वापस लेके चली जाती है वो अंदर, क्योंकि उसको पता चलता है कि ये एक दलित जाति से है ना। तो उस बेचारी को प्यास लगी होती है और वो चाहती है कि वो काश, वो सवाल उसके मन में दिमाग में बार बार घूम रहा होता है कि क्या अगर मैं दलित ना होती और मैं क्या पानी का ग्लास मांगती तो भी वो मुझे पीने के लिए देते, ऐसा सवाल घूमता रहता है। फिर उसका वो कज़न होता है ना, वो उसको उसके मामा मामी के घर पास छोड़ आता है गडेन के वहाँ पर। और फिर इन्हीं इंसिडेंट्स पर फिर काफ़ी मतलब यही 3 इंसिडेंट्स बार बार उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं। और उसके बाद सिलिया काफ़ी पढ़ लिख कर एक समाज सुधारक बनती है, दलितों के उद्धार के लिए काम करती है। उसमें एक भाषण में ऐसी सवर्ण वर्ग की एक स्त्री पानी लेकर खड़ी होती है, वो पानी पीती है और अपना सामने लोग बैठे लोगों को देखते हैं और अपना भाषण स्टार्ट कर देती है, और उसको वही इंसिडेंट याद आ जाता है, वो पानी वाला जो गडेन के कुएं से वो लोग पानी पी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इस कहानी में, है ना। तो यही मेनली इस कहानी में होता है। और वो अपनी नानी और मम्मी से कहती है कि मैं खूब पढ़ूंगी और मैं कभी शादी नहीं करूंगी। तो उसकी मम्मी कहती है शादी हो ना हो लेकिन तू खूब पढ़ियो और अपना नाम रोशन करियो, है ना।
और सम्मान प्राप्त करियो और बड़ी होके उस जात मतलब उस वर्ग के लोगों को अपना नौकर रखियो जो सवर्ण कहलाते हैं अपने बल पर, है ना। ऐसा ऐसा इसमें दिखाया गया जो कि एक प्रतीक रूप में दिखाया जाता है। तो ये पूरी कहानी थी ओवरऑल, और कुछ नहीं है इस कहानी में। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। सिलिया दलित चेतना के उभार के आरंभिक रचनाओं में से एक महत्वपूर्ण कहानी है जो दलित नारी की वेदना और आक्रोश से साहित्य जगत को स्तब्ध कर दी थी। यानी कि सिलिया जो है जब दलित चेतना का उभार था उसमें शुरुआती कहानियों में से एक है जो न केवल दलित की बल्कि दलित में भी नारी वेदना और आक्रोश को साहित्य जगत में दिखाती है हमें। कहानी की जो नायिका सिलिया है वो दलित जाति का प्रतीक रूप में सामने आती है जो सेठी जी द्वारा अछूत कन्या से विवाह इस विज्ञापन पर विश्लेषण परक विचार व्यक्त करती है। वो कहती है कि क्या वास्तव में सेठी जी ऐसा करना चाहते हैं या ढोंग है ये सब। सिलिया का स्वभाव चिंतनशील है, वो तर्क वितर्क करती है, चिंतनशील बनता जा रहा है। परंपरा से आगे नए नए विचार उसके मन में आते हैं। वह सोचती आखिर मालती ने कौन सा जुर्म किया था, है ना। जब वो पानी वाला इंसिडेंट, प्यास लगी पानी निकाल कर पी लिया। फिर वह सोचती हेमलता की मौसी यानी उसकी क्लासमेट की जो मौसी थी से वह पानी क्यों नहीं ले सकी थी। और ये विज्ञापन उच्च वर्ग के नवयुवक, सामाजिक कार्यकर्ता, जाति भेद, पॉलिटिशियन का जो ये एडवर्टाइजमेंट था जाति भेद मिटाने के लिए जो शूद्र वर्ण की अछूत कन्या से विवाह करेगा या फिर वो एक्चुअल में पॉलिटिकल प्ले खेल रहा है ना। और ये सेठी जी महाशय का ढोंग है, आडंबर है या सचमुच वे समाज की परंपरा को बदलने वाले, सामाजिक क्रांति लाने वाले महापुरुष हैं, है ना। ये स्टोरी का अंश है जिसमें सिलिया ये सब सोचती है, चिंतन करती है। यह केवल कहानीकार का ही नहीं अपितु हर दलित का प्रश्न है। वर्ण व्यवस्था के पैंतरे उसके जीवन को बार बार उसी गहरी खाई में ढकेलते हैं जिसके कारण उसका विश्वास ही टूट चुका है। अविश्वास ने उसके साहित्य में तर्कों और प्रश्नों की बेबाक श्रृंखला निर्मित की है। सिलिया के ये प्रश्न उसके साक्षी हैं। ये कहानी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के प्रतिरोध और प्रतिकार की कहानी है जो पाठक को झनकृत सोचने पर मजबूर करती है। मालती द्वारा बकरी वाले के कुएं से पानी पीने पर जिस अपमान और घुटन का एहसास मालती की माँ करती है उसका वर्णन है। देखिए जैसे कहती है यथा देखिए, क्यों बाई जय सिखायो तो अपने बाल बच्चों को एक दिन हमारे मुंह पर मुतने को कह देना। तुम्हारे नजदीक रहते हैं तो का हमारा कोई धर्म कर्म नहीं, पर मर्जी है तुम्हारी मर्जी है तुम्हारी, साफ साफ कह दो। इसी अपमान का प्रतिकार है कहानी के अंत में सिलिया द्वारा शादी ना करने की घोषणा। इसके फलस्वरूप उसके नानी का कथन है, शादी तो एक ना एक दिन करना ही है बेटा, मगर इसके पहले तो खूब पढ़ाई कर ले, इतनी बड़ी बनना कि बड़ी जात के कहलाने वालों को अपने घर नौकरी पर रखना, है ना। बड़ी बनना यह सवर्ण होना नहीं अपितु बड़ी बनने का मतलब ऊंची जात का बनना नहीं है, बल्कि जो कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष की ओर संकेत किया जा रहा है। सिलिया के जीवन के छोटे छोटे जो उद्धरण वहां से लिए गए हैं, उद्धरणों को जोड़कर सुशीला टागोर जो इसकी लेखिका है ने कहानी कला की नई इमारत खड़ी की है। पूर्व दीप्ति शैली से लिखी छोटे संवाद पाठक को विचार करने पर विवश कर देते हैं। सादगी के साथ बेलौस भाषा पाठक को झकझोरती रहती है। दृश्यात्मक चित्र कहानी को मजबूती प्रदान करते हैं, कहीं पाठक को अपराध बोध और आत्मग्लानि की भाव सरणी में ले जाते हैं तो कहीं विवेकपूर्ण बौद्धिक व्यायाम करने पर विवश करते हैं। है ना। इस प्रकार की कहानी यहीं पर खत्म होती है। ये कहानी बेहद खूबसूरत थी, दलित साहित्य के सौंदर्य को भी दिखाती है, किस प्रकार वो साहित्य स्वानुभूति को दिखाती है। जो रचनाकार थे वो इस कहानी को लिख रहे थे। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ मैं, आप पूरे 21 चैप्टर्स को कवर कर लीजिए। ये 20वां चैप्टर था और इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बचता है तलाश, वो उसके बाद ये आपकी पूरी वो ख़त्म हो जाती है। और इस चैप्टर से सिर्फ ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, आपका मेनली पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कवर करवा रही हूँ और इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। थैंक यू।